अफसर बिटिया। ये लो बेटा, इस पे विभागाध्यक्ष के भी दस्तखत ले लो। उनका कमरा तीसरी मंजिल पर है। धन्यवाद सर। सुनिए, आप जरा जल्दी जाइए, आज उनके दौरे पर जाने का कार्यक्रम है। कहीं वो निकल गए तो आपको और परेशानी होगा। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हम आपको फ़ोन करने ही वाले थे। वो कहा है कि आप जिनको खोज रहे हैं ना, वो आज ही अपने गांव से लौटे हैं। वो वही है रामानंद बाबू। आप ही का नाम रामानंद बाबू है ना? जी। हमको आपसे कुछ जरूरी बात करना था। आपको पहचाना नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? इनको नहीं जानते? ये हैं टुनटुन सिंह के बड़के बेटवा बबलू सिंह। नमस्ते भैया। नमस्कार। नमस्ते बबलू जी। नमस्ते। जरा यहाँ आइए ना, हमको भी आपसे जरूरी बात करना है। टुनटुन जी कैसे? ठीक है। आजकल टुनटुन भैया जी तो हमको भुला ही गए हैं। इतना बड़ा रिस्क लेके उनका हम काम कर दिए हैं, उसके बाद हमारा कोनो खोज खबर ही नहीं लिए। अरे आपका हालचाल लेने के लिए तो बाबूजी हमको भेजे हैं। हाँ। ये रखिए। धन्यवाद भैया जी। अच्छा एक बात बताइए। हाँ। आप ही काम किए कैसे? था तो बड़ा खतरे का काम बबलू जी, मगर हम भी आपके बाबूजी को जवान दिए थे। वो लड़की और उसके बाप को डीसी साहब के सामने गलत साबित करके ही रह गए, और फिर हमने बबलू जी ये क्या कर रहे हैं? चुप! तुम जैसा लोग की वजह से हमारे राज्य का नाम खराब होता है। चलो मेरे साथ। जो जो बात तुम हमको बताए हो वो सब बात डीसी साहब को बताओ। कैसे तुम कृष्णा और विद्या बाबू को मिठाई के डब्बा में पैसा रख के फंसाए। ये देखिए सर, आपका ये भ्रष्ट कर्मचारी हमसे भी पैसा लिया है। इस बेईमान आदमी की वजह से निर्दोष विद्या बाबू को जेल जाना पड़ा। बताओ। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें मिठाई के डब्बे में रुपया रख के उस लड़की को थमा दिए थे सर। ये सब हम टुनटुन भैया के कहने पे किए। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। मेरा प्यार छोड़ो और अपनी ये घिनौनी सूरत लेके दफा हो जाओ यहाँ से। बबलू जी, अगर ये लोग मेरे ऑफिस के क्लर्क को खरीद सकते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड में धांधली भी करवा सकते हैं। अब हमें शक ही नहीं बल्कि यकीन हो चला है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर। सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे साथ पटना चलिए। हम इस मामले के तह तक पहुंचना चाहते हैं। सर ये स्टूडेंट्स के जीवन का सवाल है, प्लीज सर। ठीक है बबलू जी।
हम लोग पटना जा रहे हैं, तुम हर चीज का ख्याल रखना। चलिए बाबूजी। ये सब कहाँ है मम्मी? इसमें तो हमारी पसंद का एक भी गहना नहीं है। अब हम कोई मामूली बिजनेसमैन की बेटी थोड़ी ना है। अब तो हम वीडियो। हाँ, आज टुनटुन जी का होने वाला बहू और पिंटू जी का होने वाला पत्नी। अगर हम ये सब हल्का फुल्का गहना पहनेंगे तो हमारा क्या इज्जत रहेगा? एकदम सही कह रही है पिंकी। तो बेटा तुम्हारे पसंद का गहना कहाँ से बनवाए, कहाँ बनवाए? मम्मी, डिजाइन तो ऐसा होना चाहिए कि जब हमारी सासू माँ और जेठानी जी देखे ना तो बस देखती रह जाए। लेकिन देहाती जी, ये नया डिजाइन का गहना इतना जल्दी बनेगा कैसे? अरे काहे नहीं बनेगा जी? जाकर सोनार से कहेंगे कि वीडियो साहब का गहना बनाए भाई रात दिन एक करके। ठीक है, हम ड्राइवर को बोल देते हैं, गाड़ी निकालेगा। मम्मी, अगर पिंटू जी भी हमारे साथ चले तो? अरे काहे नहीं? ए जी, तनी पिंटू जी को फोन लगाइए तो। लगा रहे भाई, लगा रहे। ये देखो, ये देखो, अब बताओ, ई पसंद है या ई पसंद है? पता नहीं कृष्णा वहां पटना में क्या कर रही होगी। माँ, तुमको जो पसंद है वही बनवा दो। अरे देख तो लो। चलो। प्रणाम पिंटू जी। पिंकी के लिए जो हमने गहना खरीदा था वो उसको पसंद नहीं आ रहा है और उसका इच्छा है कि आपके साथ जाके थोड़ा नया गहना खरीदे। वो क्या है, आप लोगों का घर बसने वाला है ना, तो सारी चीजें दोनों की इच्छा से हो तो अच्छा रहेगा। बिहारी चाचा। हाँ जी। हमको शादी का खरीदारी के अलावा और भी बहुत सारे जरूरी काम है। अरे गजब। क्या बात है, क्या टेंशन है तुमको, क्या काम है? अरे भाई, हम लोग तुम्हारे ब्याह का तैयारी कर ही रहे हैं ना। बस तुम तो अपना होने वाला वीडियो पत्नी का ध्यान रखो, समझ गए? बाबूजी, हमको ये औरतों वाला सामान खरीदना पसंद नहीं और हम ये गहना वहना खरीदने नहीं जा सकते। ए पिंटू सिंह, अरे हमारी बात तो सुनो भाई। अरे ये अचानक पिंटू को क्या हो गया? इसका ऊपर से कृष्णा का भूत अभी तक उतरा नहीं है शायद। अरे हमें कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम ऊपर जाओ, तुम्हारा ऊपर जाना बहुत जरूरी है। बेटा हम तो सिर्फ इस सीढ़ी से गिरे, आसानी से उठ जाएंगे, लेकिन अगर तुम इस परीक्षा में पास नहीं हुई तो हम सबका ऊपर उठना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। बेटा जाओ। पापा। बेटा एक एक मिनट बहुत कीमती है तुम्हारे लिए, जाओ तुम। रहने दो, हम जाएंगे। विभाग अध्यक्ष का कक्ष कहाँ है? वो लाल पर्दा दिखा था ना, वही है। भैया, हमको विभाग अध्यक्ष जी से मिलना है। अरे वो तो दौरे के लिए निकल गई। हेलो कृष्णा, तुम फोन काहे काट रही थी? पिंटू जी, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, अब काहे बार बार फोन कर रहे हैं हमको? कृष्णा, हम तुमको एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किए। वहां पे जो विभाग अध्यक्ष है वो वही महिला है जो तुम्हारा इंटरव्यू ली थी और तुम्हारा तारीफ भी की थी। बहुत अच्छे मिस कृष्णा, वेल डन। कृष्णा, उनसे जाके मिलो,
वो तुम्हारा मदद जरूर करेंगे। वो तो दौरे के लिए निकल चुकी है। अब तुरंत जाइए, वो अभी अभी गई हैं, शायद आपको वो नीचे मिल जाए। चाहिए जल्दी जाइए आप लोग। कृष्णा जल्दी करो। हाँ हाँ, फोन रखते हैं। तुमको दिखता नहीं है क्या? दिखाई देता है भैया हमको, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमको मैडम से बात करना है, उनसे हमारा बात करना बहुत जरूरी है, हमारी जिंदगी का सवाल है। तुम? जी, हम कृष्णा राज। आप हमारा वीडियो का इंटरव्यू लिए थे। अगर आपको याद हो तो आप बाहर आके हमारा इंटरव्यू अच्छा होने का बधाई भी दिए थे, लेकिन रिजल्ट आने पर हम फेल कर दिए गए। हमको पूरा विश्वास है कि हम फेल नहीं हो सकते। जरूर कहीं ना कहीं कोई गलती हुआ है, हम वो जानना चाहते हैं। क्या आप हमारा मदद कर सकती हैं? इस तरह से तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। देखो कृष्णा, तुम एक होशियार और क्षमतावान कैंडिडेट हो, इसीलिए तुम्हें एक सुझाव देना चाहती हूँ कि इस तरह इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। इस परिस्थिति में एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकता है, और वो है शिक्षा मंत्री। तुम अगर शिक्षा मंत्री जी से मिलकर उनके सामने अपना पक्ष रखो तो कुछ हो सकता है। अगर मंत्री जी ने इस एप्लीकेशन पर साइन कर दिया ना, तो यह पुनर्मूल्यांकन तुरंत स्वीकृत हो जाएगा। ये काम आसान तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जिस तरह का आत्मविश्वास है ना, उसे देखकर हमें लगता है कि मंत्री जी तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। ओह माय गॉड, आज तो मंगलवार है, मतलब 6 मार्च, और आज ही तो मंत्री जी विदेश दौरे पर निकलने वाले हैं। कृष्णा, तुम्हें आज ही मंत्री जी से मिलकर इस अर्जी पर साइन लेने पड़ेंगे। अगर एक बार सबकी पोस्टिंग हो गई ना, तो विभाग भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर तो तुम्हें अदालत से ही न्याय मिलेगा, और वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। नहीं मैडम, हम मंत्री जी की आज ही दस्तखत करा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अब जल्दी से जाओ और ये एप्लीकेशन साइन कराओ। हाँ बेटा।
सर एक सेकंड हम देख के आते हैं। बबलू जी, कृष्णा यहीं आई थी ना? हाँ सर यहीं आई थी, हम खुद उसको भेजे हैं। विद्या चाचा को फोन करते हैं, वो भी तो साथ आए हैं। माँ, सर एक सेकंड, घर से फोन है। हाँ माँ। तुम जल्दी से घर आ जाना, शादी का कार्ड भी छप के आ गया है। और हाँ, तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि वो निमंत्रण देने में व्यस्त है, तो तुमको बैंड वाला और वो टेंट वाला से भी तुम्ही को बात करना है। माँ रुको ना, मेरा बात सुनो। हम जरा कहीं फंसे हुए हैं, अभी नहीं आ सकेंगे। फंसे हो? कहाँ फंसे हो? वो हम तुमको बता नहीं पाए थे, कुछ जरूरी काम से हमको पटना आना पड़ा है। का? पटना? अरे बेटा, तुम पटना काहे चले गए? हाँ माँ, कृष्णा के रिजल्ट के जांच के लिए। बबलू बेटा, पिंटू का शादी है कल, तुम घर का बड़ा बेटा ये सब छोड़ के पटना में बैठे हो। माँ अब हम क्या बोले, हमको भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम जल्दी। हम मानते हैं तुमको कृष्णा के भविष्य के बारे में बहुत फिक्र है, लेकिन बेटा ये मत भूलो कि पिंटू तुम्हारा छोटा भाई है। माँ, इस संकट के समय में मेरा कृष्णा के साथ होना ज्यादा जरूरी है। उसको न्याय दिलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। तुम्हारा भाई का शादी भी नहीं? माँ अब तुमको जो समझना है समझो। पता नहीं बाबूजी को शादी का इतना जल्दी कहा है, जबकि पिंटू भी राजी नहीं है। नमस्कार सर, हमारा नाम कृष्णा राज है। हम भागलपुर से आए हैं, मंत्री जी से मिलना है। मंत्री जी से मिलना है? मतलब मंत्री जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? आपके पास अपॉइंटमेंट है? सर, हमारे पास अपॉइंटमेंट लेने का भी समय नहीं है, हमको बस अर्जी देना है। देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबको अर्जी देना है, कोई दावा तोड़ाने नहीं आए हैं यहाँ। हमको बस 2 मिनट दिला दीजिए, हम 2 मिनट में अपना पूरा बात कर लेंगे। देखिए बिना अपॉइंटमेंट के तो आप 2 मिनट क्या 2 सेकंड के लिए नहीं मिल सकते। आपसे पहले इतने लोग अपॉइंटमेंट लेके बैठे हैं। सर, हमारा काम इन लोगों से अलग है। हम वीडियो का परीक्षा दिए हैं, हमको उसी का रिजल्ट के बारे में मंत्री जी से बात करना है। तो ठीक है, आप अपना अर्जी हमें दे दीजिए, हम अभी आपको अपॉइंटमेंट का डेट दिलवा देते हैं। सर, आप हमारी परिस्थिति समझने का कोशिश करिए, हमको मंत्री जी से आज ही मिलना पड़ेगा। तब तो आप भूल ही जाइए, आज तो आप मंत्री जी से किसी कीमत पे नहीं मिल सकते। आज मंत्री जी का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। अभी तो वो अपने आवास पुनरुत्थान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और शाम को विदेश चले जाएंगे। अब तो वो जब लौट के आएंगे तभी आप मिल पाएंगे। बबलू जी, हम मंत्री जी के आवास पर ही हैं, उनसे मिलने का कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा पीए जी से बात कर रही है, लगता है थोड़ा जल्दी से मुलाकात हो जाएगी। ठीक है चाचा, आप लोग वहीं रहिएगा, हम वहीं पहुंचते हैं। पापा, वो पीए साहब तो कह रहे हैं कि आज मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाएगा। मुलाकात नहीं हो पाएगा? बेटा, अगर आज मुलाकात नहीं हो पाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे मंत्री जी आ गए।